विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में शहरी निकायों की कार्यप्रणाली पर आपत्तियां उठाई गई हैं। ये रिपोर्ट वर्ष 2015 से 2020 के बीच की है। प्रदेश के महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिमाचल में 74वां संविधान संशोधन पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिस इरादे से ये संशोधन किया गया था वह अधूरे मन से लागू किया गया है। संशोधन के मुताबिक स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सका। इन निकायों के सशक्तिकरण के बारे में सरकार ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि विडंबना तो ये है कि स्थानीय निकायों के फैसलों को रद्द व निलंबित करने की शक्तियां भी सरकार के पास है और स्थानीय निकायों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के बारे में भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। 5 साल की ऑडिट अवधि में 95% जरूरी बैठकों में से 35% ही बैठकें हो पाई थी। शिमला नगर निगम के अलावा किसी भी अन्य शहरी निकाय में वार्ड कमेटी का गठन नहीं हुआ था। शहरी निकाय जिला प्लानिंग कमेटी में अपना विकासात्मक प्लान भी जमा नहीं करवा रहे हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार बहुत से मामलों में राज्य सरकार के पास शहरी निकायों के ऊपर के अधिकार हैं। इनमें नए नियम बनाने से लेकर पारित प्रस्ताव पर फैसला लेना भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का आह्वान किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में दी जा सकती है। राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि डिग्री प्रमाण पत्र और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 55% महिलाएं हैं। लगभग 2,79,918 विद्यार्थियों की डिग्री प्रमाण पत्र और डिप्लोमा दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में 2035 तक 50% दाखिले के अनुपात को प्राप्त करने का लक्ष्य है। आईआईटी मंडी के फैकल्टी डॉक्टर मृत्युंजय डोडामणि को आईआईएससी बेंगलोर में सतीश धवन स्टेट अवार्ड फॉर यंग इंजीनियर से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद KSCST द्वारा दिया गया है। पुरस्कार के रूप में मृत्युंजय डोडामणि को प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मृत्युंजय डोडामणि ने बताया कि ये वार्षिक पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के इंजीनियर्स को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रोफेसर सतीश धवन राज्य पुरस्कार एक प्रतिष्ठित मान्यता है। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आभारी महसूस कर रहा हूँ और यह पुरस्कार इंजीनियरिंग विज्ञान में हमारे योगदान की एक बड़ी मान्यता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में अपने शोध के निष्कर्षों को साझा करने में मुझे खुशी हो रही है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग का औद्योगिक नाम है, एक कंप्यूटर नियंत्रित प्रक्रिया जो आमतौर पर परतों में सामग्री जमा करके 3 आयामी वस्तुओं का निर्माण करती है। विनिर्माण के इस बहुत व्यापक क्षेत्र में हम भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में योगदान करने की आशा करते हैं, विशेष रूप से घटकों को हल्का करने में। मैं अपने सभी छात्रों, सम्मानित सलाहकारों, सहयोगियों और सभी फंडिंग एजेंसियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी शोध गतिविधियों की खोज में हमें उदारतापूर्वक समर्थन दिया है।